ए एन का यूज़ तो समझ में आ गया होगा। अब आप समझे कि ए एन और द में अंतर क्या है। कभी हम किसी में ए एन लगाते हैं और कभी उसी में द लगा देते हैं, तो ये अंतर हमें कैसे क्लियर होगा। देखिए, ए एन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ऐसा क्यों है, इसे अनिश्चित और इससे निश्चित ऐसा क्यों कहते हैं। जब भी कोई चीज़ हमारे सामने पहली बार, कोई भी नाउन, कोई भी संज्ञा पहली बार इंट्रोड्यूस होती है, तो हम उसमें ए या एन लगाते हैं क्योंकि वो इनडेफिनेट है हमारे लिए। अगर वही सेम नाउन को हम दोबारा यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में या एक क्लॉज में या एक पैराग्राफ में, तो अब वो नाउन जो है वो श्योर हो जाती है। जैसे कि देखिए, ही इज़ बॉय। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इस बॉय को बताऊँ कि यह एक लड़का है, तो ही इज़ अ बॉय। अब लेकिन मैंने यहाँ देखिए, ही इज़ डैश बॉय हु मेट मी लास्ट नाइट। अब इस लड़के के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ कि वो मुझसे कल रात को मिला था, तो अब ये लड़का क्या हो गया, निश्चित हो गया, इसलिए इसमें द का यूज़ करेंगे। जबकि यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि ही इज़ अ बॉय। सिमिलरली देखो, जब हम बात करते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो हम कहते हैं कि एक राजा था, सो देयर वॉज अ किंग। तो देयर वॉज अ किंग, अगर हम इसी किंग के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं उसी सेंटेंस में, तो हम यूज़ करेंगे द किंग वॉज वेरी क्रूअल। क्योंकि अगर आपने सेकेंड टाइम भी ए लगा दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक राजा था और एक राजा और था जो क्रूअल था। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इन दो सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। गिव मी अ पेन और गिव मी द पेन, इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे।